दोस्तों आखिरकार ज़ेवियार के सामने तानिया और इसकी माँ की हकीकत आ ही जाती है कि ये दोनों मिलकर दुर्र नायाब पे किस कदर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती रही हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसे इस घर से और ज़ेवियार की जिंदगी से निकाल सकें। और अब जाके ज़ेवियार को ये भी पता चल चुका है कि दुर्र नायाब बेगुनाह है, इसने तो कभी मेरे साथ बेवफाई की ही नहीं। दरअसल जुनैद जब आउट ऑफ कंट्री जाता है तो वहां जाके भी इसे ये परेशानी रहती है कि कहीं मेरा भाई और माँ बाप पता नहीं किस कदर परेशान होंगे हैदर की वजह से। और साथ ही जुनैद को ये टेंशन भी है कि अगर ज़ेवियार भाई हैदर को ढूंढते हुए दुर्र नायाब भाभी तक पहुंच गए और हैदर को वहां देखा तो जाहिर है कि हैदर को भाभी से छीन के एक दफा फिर तानिया के हवाले कर देंगे, जो कि हैदर पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम ढाती रही है। और दुर्र नायाब भाभी हैदर के बगैर भला कैसे जिंदा रह पाएंगी, इसलिए वो घर वालों को दिखाने के लिए कि मैं अकेला आउट ऑफ कंट्री नहीं आया बल्कि हैदर और दुर्र नायाब को भी साथ लेकर आया हूँ। जुनैद अपने घर वालों को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग हैदर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन परेशान होना छोड़ दें क्योंकि हैदर महफूज हाथों में है। उस वक्त दुर्र नायाब भाभी और हैदर दोनों ही मेरे साथ हैं। ये सब हमने मजबूरी के तहत किया है जब हमें पता चला कि ज़ेवियार भाई हैदर को लेकर आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अंदाजा तो हो ही चुका था कि भाभी हैदर की कस्टडी का केस जीतने वाली है। तो आप लोगों ने सोचा कि दुर्र नायाब भाभी को हैदर से इतना दूर कर दें कि वो सारी जिंदगी इसकी शक्ल देखने को तरस जाए। ये सुनकर ज़ेवियार का तो गुस्से से खून खोलने लग जाता है, जुनैद की जुर्रत कैसे हुई। और वो सबसे पहले कहता है कि तुम दुर्र नायाब को किस रिश्ते से भाभी कह रहे हो, जबकि हम दोनों को तलाक होने वाली है। जुनैद कहता है कि जब तलाक हो जाएगी तो मैं इन्हें भाभी कहना भी छोड़ दूंगा, फिलहाल तो वो मेरे लिए भाभी ही हैं और बहुत ही ज्यादा काबिल इज्जत हैं। और साथ ही ये भी बताता है कि आप जिस औरत से शादी करने वाले हैं, काश कि आपको इसका असल चेहरा नजर आ जाए, क्योंकि भाई हम सब की जिंदगियां तबाह करने वाली वही औरत है, इस सब के पीछे उसका ही हाथ है। ये सब कुछ कह के जुनैद कॉल बंद कर देता है, जबकि निगार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तानिया से कहती है कि अगर हैदर जुनैद के पास है तो तुमने हमारे साथ आखिर ये घर पर डाका पड़ने का ड्रामा किस लिए किया, और तुमने ये भी ड्रामा किया कि हैदर किडनैप हो गया है, और फिर ये कि जुनैद को कैसे पता चला कि तुम और ज़ेवियार निकाह करके हैदर को लेकर आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं। तानिया तो अभी भी झूठ का सहारा लेना चाहती है, लेकिन इस दफा जमीला मासी हिम्मत करके तानिया का सब राज खोल देती है कि तानिया भी मजीद झूठ बोलना छोड़ दें। और ज़ेवियार के सामने ना सिर्फ तानिया बल्कि इस निगार की हकीकत भी बता देती है। ज़ेवियार के सामने वो तमाम जूलरी और चेक लेकर रख देती है जो तानिया ने इन सब काम करने के लिए जमीला और लुकमान को दिए थे। हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कहती है कि हम सब ने इसमें तानिया का साथ जरूर दिया है, लेकिन इन पैसों या जूलरी की लालच में बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बल्कि हमने ये सब कुछ एक मासूम बच्चे को इसकी माँ से मिलवाने के लिए किया है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि तानिया बीबी हैदर पर किस कदर जुल्म सितम ढाती थी। आपके सामने तो हैदर से मोहब्बत का ड्रामा करती थी, जबकि सारा दिन हैदर सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा रहता था और बहुत ज्यादा रोता था। और फिर जब जमीला ज़ेवियार को बताती है कि आपको तो कुछ अंदाजा ही नहीं है कि सिर्फ हैदर नहीं बल्कि आपकी बीवी दुर्र नायाब पर भी किस कदर जुल्म सितम हुए हैं इस घर में, क्योंकि तानिया और निगार बीबी दोनों ही दुर्र नायाब बीबी को इस घर से निकालना चाहती थी। और फिर लुकमान आगे बढ़ के माफी मांगता है, ज़ेवियार से कहता है कि साहब जी मुझे माफ कर दें, दुर्र नायाब बीबी और जुनैद साहब का आपस में कोई चक्कर नहीं था, बल्कि ये सब कुछ मुझे पैसों की लालच में आके तानिया बीबी को कहने पर मजबूर किया था। मैंने ही दुर्र नायाब बीबी के मोहल्ले में जाके ये अफवाह फैलाई थी कि वो अपने देवर के साथ घर से भाग गई है। लेकिन जमीला कहती है कि दुर्र नायाब बीबी का दिल इतना बड़ा है कि हमने उनसे अपने गुनाहों की माफी मांग ली है और उन्होंने हमें सच्चे दिल से माफ कर दिया है। तो ज़ेवियार ये सब कुछ सुनता है तो वह हैरत और शर्मिंदगी के समंदर में डूब जाता है, और वो कहता है कि इतना बड़ा समझदार और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो अपने घर की औरतों की सियासत को समझ नहीं सका और इन सब की बातों में आकर अपनी नेक बीवी और मासूम बच्चे पर किस कदर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते हुए देखता रहा। अगर आज भी ये सब कुछ जमीला ना बताती तो कभी भी पता नहीं चलना था ज़ेवियार को। तो ज़ेवियार जब ये सुनता है तो उसे तो जैसे चुप लग जाती है, जबकि निगार भी अपने सारे राज खोलने के बाद इस कदर शर्मिंदा होती है कि वो अपने शोहर और अपने बेटे के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि तानिया भी निगार की तमाम बातें खोल के ज़ेवियार को बताती है कि चलो मैंने तो तुम्हें हासिल करने के लिए दुर्र नायाब के खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें की, लेकिन अपनी माँ और बहन से पूछो कि इन्होंने सिर्फ दुर्र नायाब को ही नहीं बल्कि अपने सगे बेटे का घर बर्बाद किया है, इसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। मैंने तो तुम्हें हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया था, इनसे पूछो कि इन्होंने किस वजह से किया था ये सब कुछ।
जेवियार तो ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है और वो किसी से कोई बात नहीं करता और एक कमरे में कैद कर लेता है अपने आप को और सारा दिन रोते हुए गुजारता है। अब वो अगर दुर्र नयाब का सामना करे और उसे माफी मांगे भी तो किस मुंह से मांगे। दुर्र नयाब तो आखिरी लम्हे तक कह रही थी कि जेवियार ये सब कुछ झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है, लेकिन जेवियार ने दुर्र नयाब पर जिंदगी इतनी तंग कर दी थी कि इसे आधी रात को अपने बेटे को लेकर घर छोड़ना पड़ा। अब तानिया को तो ये अंदाजा हो चुका है कि जेवियार ये सब सच्चाई जानने के बाद मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। इसको तो पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, कभी रोने लग जाती है, कभी खुद को पीटने लग जाती है। जेवियार की मिन्नत समाजित करती है कि जेवियार अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। तो बिलाकर जेवियार फट पड़ता है और कहता है कि अगर तुम मरती हो तो मर जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ दुर्र नयाब की दादी जब देखती है कि एक तरफ इसकी जॉब और दूसरी तरफ कस्टडी का केस और फिर दादी और हैदर का ख्याल भी तो रखना है, वो तो परेशान होकर बैठ जाती है। कहती है कि दुर्र नयाब तुम इतना सब कुछ भला कैसे अकेले कर पाओगी, और फिर घर छोड़ने के बाद कस्टडी के केस के साथ अखराजात भी इतने बढ़ चुके हैं, तुम अकेली भला ये सब कुछ कैसे पूरा करोगी। तो दुर्र नयाब अपनी दादी को हौसला देती है कि दादी भला आप इतनी नाउम्मीद कैसे हो सकती हैं, जो सारी जिंदगी मुझे उम्मीद के किरण दिखाती रही हैं। अगर अल्लाह ने अभी तक हमारा साथ दिया है तो आगे भी मुझे यकीन है कि हमारे लिए आसानियां पैदा होगी। दूसरी तरफ निगार और जेवियार ने भी खुद को कमरे में कैद कर रखा है और रो रो के उनका बुरा हाल है। निगार जेवियार से कहती है कि मैं एक ऐसी माँ हूँ, मेरी वजह से मेरे दोनों बेटों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। एक मेरी औलाद इतनी दूर जाके बैठ गई है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ भटक रहा होगा, जबकि जुनैद को अभी भी मेरे सहारे की जरूरत थी और मैं दूसरे के पास होकर भी मीलों दूर लगती हूँ। तो जुबैरिया अपनी माँ को मशवरा देगी कि माँ क्या एक ही तरीका है जिसके बाद ना सिर्फ जेवियार भाई का दिल अपनी तरफ से साफ कर सकते हैं बल्कि इस घर की खुशियां भी लौट सकती हैं, कि अगर हम नायाब भाभी से कांटेक्ट करके अपने किए की माफी मांगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो इतने साफ दिल की है कि हमें फौरन ही माफ कर देगी। और अगर वो हैदर को लेकर इस घर में वापस आ जाती है तो मुझे यकीन है कि जेवियार भाई भी हमारी तमाम गलतियों को माफ कर देंगे और इनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आएंगी, क्योंकि जेवियार भाई दुर्र नयाब भाभी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो नाजरीन अब होगा यही कि निगार दुर्र नयाब से कांटेक्ट करके अपने किए की माफी मांगेगी और उसे घर वापस आने का कहेगी, जबकि दूसरी तरफ तानिया जब देखेगी कि जेवियार और दुर्र नयाब फिर से एक होने वाले हैं और इसकी तमाम प्लानिंग मलिया मेट हो गई है, तो लगता यही है कि वो खुद ही अपनी जान ले लेगी और अपने किए की सजा खुद ही अपने हाथों से अपने आप को देगी। तो नाजरीन आप में से कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।